एग्जाम सर पर है और कुछ भी याद नहीं है, एग्जाम बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसा क्या करे कि बस एक बार पढ़े और दिमाग में याद हो जाए? ऐसा क्या करे कि याददाश्त रातों रात तेज हो जाए? आपके पास धीरे धीरे पढ़ने के लिए समय नहीं बचे हैं, लिखकर याद करने के लिए समय नहीं बचे हैं, बार बार रिवीजन करने का भी समय नहीं बचा है आपके पास। तो फिर कैसे पढ़े? बचे हुए दिनों में बाजी कैसे पलटे? बचे हुए दिनों में एग्जाम की तैयारी कैसे करे? एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर कैसे लाए? आखिरी वक्त में खेल की बाजी कैसे पलटे? ऐसे कई सारे सवाल होंगे जिसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। रातों रात याददाश्त तेज कैसे होगा और एक बार पढ़ा हुआ याद कैसे रहेगा, सब कुछ पता चलेगा आपको। 4 स्पेशल सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो एग्जाम देने से पहले हमेशा एक ही बात दोहराता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। और अंत में इसका रिजल्ट हमेशा खराब ही आता है। उसका रिजल्ट इसलिए खराब नहीं आता कि उसने तैयारी अच्छे से नहीं की थी, बल्कि उसका रिजल्ट इसलिए खराब जाता आता है क्योंकि उसके मन में पहले से ही रिजल्ट खराब आने का डर बैठ चुका था। मेरा ये मानना है, जो डर गया समझो रिजल्ट आने से पहले ही वो फेल हो गया। दोस्त, एग्जाम दिए नहीं हो, रिजल्ट आया नहीं है, तो भविष्यवाणी करके पहले से ही नेगेटिव क्यों होना? भविष्यवाणी करने वालों को भी खुद के भविष्य का पता नहीं होता। आपका भविष्य तो आपके हाथों में है। बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने से क्या होगा? पॉजिटिव रहने से कम आपकी हिम्मत तो बढ़ेगी दोस्तों, दिमाग अच्छे से काम तो करेगा। नेगेटिव रहने से हिम्मत टूट जाती है, दिमाग काम अच्छे से नहीं करता, ये अलग से नुकसान होता है। जिस तरह रेस में थके हुए खिलाड़ी को हराना बहुत आसान होता है, उसी तरह एग्जाम में या लाइफ में कहीं पर भी डरे हुए इंसान को और ज्यादा डराना बहुत आसान होता है। डरा हुआ स्टूडेंट न तो अच्छे से पढ़ पाता है और न ही उसके नंबर अच्छे आते हैं, लेकिन जो हमेशा बिंदास और खुश रहता है वो कम मेहनत में भी अच्छा नंबर ला लेता है। कुछ स्टूडेंट अभी सोच रहे होंगे, अरे ये सब तो ठीक है सर, पढ़ने का याद करने का तरीका तो बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब सुनो और ध्यान से समझो, यहाँ से हर एक पॉइंट बहुत ही जरूरी होने वाला है, तो थोड़ा सा भी स्किप मत करना। भले ही वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर देख लेना, क्योंकि याददाश्त तेज करने का तरीका अगले पॉइंट से शुरू होने वाला है। नंबर 2, गहरी नींद से याददाश्त को विकसित करें। उठते ही पढ़े और एक बार में सब कुछ याद होगा। इंसानों की नींद को लेकर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। जब मैं एक बुक पढ़ा, आपके अवचेतन मन की शक्ति, तो उसमें काफी सारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि नींद की कमी याददाश्त को कमजोर बनाती है। जब हम सोए रहते हैं तब भी हमारा ब्रेन, मन, बॉडी के पार्ट्स काम करते रहते हैं, जैसे आप खुद अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम रात में खाए रहते हैं, उसके बावजूद सोते हुए भी वो पच जाता है। सपने आते हैं, श्वास चलते रहते हैं, हाथ पैर इधर उधर चलते रहते हैं, बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, और बच्चों की हाइट भी बढ़ती रहती है, और दिमाग भी विकसित होता रहता है। और कई सारे नए नए आइडियाज सोने के बाद ही सोकर जब उठते हैं तभी आते हैं। जब हम गहरी नींद लेते हैं, नींद पूरा करते हैं, तो हमारी इंटरनल एनर्जी के जरिए बॉडी रिपेयर होता है और साथ ही साथ दिमाग और याददाश्त विकसित होता है। इसलिए सुबह उठते ही अगर हम कुछ पढ़े लिखे तो वह लंबे समय के लिए दिमाग में बैठ जाता है। जब नींद की कमी होती है तो बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर पाता है और न ही दिमाग का विकास होता है, बल्कि कई लोगों में नींद की कमी के कारण चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, याददाश्त की कमजोरी बढ़ जाती है। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट की यही दिक्कत है कि पढ़ते वक्त नींद आने लगती है। अगर वे सोते भी हैं तो उनकी नींद गहरी नहीं होती है। गहरी नींद और टेम्पररी नींद में क्या फर्क होता है ये भी जान लो। कई लोग मात्र 4 घंटे सोते हैं, लेकिन उनकी नींद गहरी होती है, इसलिए उठते ही खुद को वो ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन कई लोग 8 घंटे सोकर भी सुस्त और कमजोर महसूस करते हैं। नींद में क्वालिटी होना चाहिए, 8 घंटे 10 घंटे की क्वांटिटी नहीं। बहुत से लोग क्वालिटी वाले नींद नहीं ले पाते हैं। इसका भी कारण है खाने पीने में लापरवाही या फिर सोने से पहले की लापरवाही होती है। मोबाइल को पास में रखकर सोने से और देर तक मोबाइल यूज करने से भी दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण 8 घंटे सोने के बाद भी आलसी जैसा महसूस होता है। मैं तो मोबाइल दूर रखकर ही सोता हूँ, आपका मुझे पता नहीं है। इतना ध्यान जरूर रखना, अगर नींद में पढ़ाई करोगे तो कितना याद रहेगा, न ही कंसंट्रेशन बनेगा और न ही दिमाग में अच्छे से घुसेगा पढ़ा हुआ। जबरदस्ती नींद में झपकी ले लेकर मत पढ़ो। नींद में जबरदस्ती पढ़ने से केवल समय बर्बाद होगा और दिमाग में कुछ भी याद नहीं रहेगा। नींद पूरा करो और घर पर बोल दो कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, डोंट डिस्टर्ब मी। रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ो, दोपहर में 1 से 2 घंटा सो जाया करो और रात में 9 से 10 बजे तक सो जाया करो, लेकिन 4 बजे उठो जरूर। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अब इसके आगे के पॉइंट और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर आगे के पॉइंट को अच्छे से आप समझ गए तो समझो कुछ दिनों में ही बाजी पलट जाएगी। जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देना। नंबर 3, वो करो जो दूसरे नहीं करते हैं। बहुत से स्टूडेंट अभी ट्रिक ढूंढने में लगे होंगे, काश हमें ऐसी कोई जादू की छड़ी मिल जाए कि हम कुछ दिन पढ़कर ही टॉप कर जाएं। बस एक बार पढ़े और दिमाग में बुक की सारी बातें कंप्यूटर की तरह फिट हो जाए। ये तो आप भी जानते हैं कि जादू की छड़ी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपके अंदर पहले से ही एक सुपर पावर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। सुपर पावर क्या है? आपका आत्मविश्वास। आपको पता है 1500 मीटर के रेस में फर्स्ट आने वाला भी थका हुआ रहता है और जो हार जाता है वो भी थका हुआ रहता है, लेकिन फर्स्ट आने वाले का ध्यान लक्ष्य पर होता है, इसलिए थक कर भी वह रुकता नहीं है। उसका शरीर भले ही हार चुका होगा, लेकिन मन से वो कभी नहीं हार मानता। उसका आत्मविश्वास उसे दौड़ने के लिए उसे अंदर से और एनर्जी देता है, लेकिन लास्ट आने वाला सांस फूलते ही उसकी हिम्मत टूट जाती है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और उसके अंदर से आवाज आती है, नहीं बेटा ये तुझसे नहीं हो पाएगा, बस अब तू रुक जा, थक गया है बहुत। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अधिकतर स्टूडेंट का सांस कुछ देर पढ़कर फूल जाता है और कोर्स पूरा किए बगैर ही थक कर हार कर रुक जाते हैं। वो मन से हार जाते हैं, लेकिन तुम्हें ना तो रुकना है और ना ही थकना है। चाहे बाकी लोग कैसे भी पढ़ रहे हो, आपको अपने आत्मविश्वास से पढ़ना है। कोई ट्रिक मत ढूंढो, जो सिलेबस में आता है उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ डालो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, जल्दी से कोर्स खत्म कैसे होगा ये भी मत सोचो। अभी तक जो नोट्स बनाए थे उसी से पढ़ो। अभी तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप टिक लगाए थे बस उतना ही पढ़ो, उसे ही बार बार रिवीजन करो। जादू की छड़ी आपके अंदर है, इसे कंफ्यूज मत करो, इसे बेअसर मत करो। खुद पर भरोसा ही चमत्कार पैदा करता है। नंबर 4, डायरेक्ट पहाड़ पर मत चढ़ो, रुक रुक कर चढ़ पाओगे। अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको बिना रुके 10,000 सीढ़ी चढ़नी है और वहां पहुंचने के बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, आप जोश जोश में 10 लाख रुपए के लिए हाँ तो कह दोगे, लेकिन 2000 सीढ़ी भी बिना रुके चढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर चाहे इनाम में 10 लाख रुपए ही क्यों ना हो। ठीक इसी तरह स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स के चक्कर में 10 घंटे पढ़ने का वादा तो कर लेते हैं, फिर अगले दिन 1 घंटे भी मुश्किल से पढ़ते हैं। लगातार बिना रुके कई घंटे पढ़ने की गलती ना करें और ना ही हर रोज 10 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बनाएं। इससे कुछ नहीं होगा, इससे एक दिन तो पढ़ोगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाओगे। ब्रेक लेकर पढ़ो, माइंड को शांत रखकर पढ़ो। जल्दीबाजी में पढ़ने की गलती करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। दिमाग को फ्रेश रखकर पढ़ो, लेकिन इतना याद जरूर रखना कि घर में तो बोल दिया है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो। मम्मी पापा को तो बोल दिया मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये क्या 5 मिनट मूड फ्रेश करने के चक्कर में शॉर्ट्स रील्स में कितना समय निकाल दिया आपने। क्या यही पढ़ाई है? मूड फ्रेश करने के चक्कर में अपने आप को धोखा मत दो। जब मोबाइल नहीं था तो उस समय स्टूडेंट मूड फ्रेश करने के लिए प्रकृति को देखते थे, ताजी हवा लेते थे, मेडिटेशन करते थे, चिड़िया और पेड़ पौधों को देखकर माइंड फ्रेश करते थे। लेकिन अब के स्टूडेंट मूड फ्रेश करने के नाम पर मूड खराब करते हैं। ध्यान भटकना, याद न रहना, भूल जाना, इसका ये भी एक कारण है कि पढ़ाई के नाम पर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये 4 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए, आपकी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।